अगर आप बॉलीवुड टाइप फिल्म बनाते हो तो इंडिया में आपको फायदा है। अगर उसके अलावा कुछ भी बनाते हो इनको समझ ही नहीं आता। इंडिया में तो ये चलता है, आप कुछ भी बना रहे हो आपको उसके अंदर अच्छी कास्ट वास्ट कर सकते हो। अगर है आप कोई भी जॉनर हो बहुत बड़ा चांस है आप सिलेक्ट हो जाओगे। नेट पे सर्च करो, फिल्म फ्रीवे साइट होती है, विदाउट अ बॉक्स भी एक साइट होती है, वहाँ फेस्टिवल आ जाते हैं, आप उनमें अपना लॉग इन बना लो, वो आपको मेल करने लग जाते हैं कि यार ये फेस्टिवल आ रहा है, ये फेस्टिवल आ रहा है। अगर आपको किसी ने आपकी फिल्म सबमिट की है, आपकी फिल्म सिलेक्ट हो गई और आपको मौका मिल रहा है वापस स्क्रीनिंग में जाने का, प्लीज जाओ। अगर आप नहीं जाते आपने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से खो देते हो। वो कोई भी फेस्टिवल जो आपकी फिल्म लेगा वो पहली चीज यही पूछेगा इस देश में आपकी फिल्म कभी भी किसी हाल में चली है कि नहीं। तो मैं तो कहूंगा अगर किसी कंट्री यूएस में अगर आपकी फिल्म प्रीमियर हो रही है आपको बहुत अच्छा मौका है वीजा लगवाने का। Godcast. लोल। तो भाई ये आप ये बताओ, क्या हाल है विजय यार, कैसा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यार ये बता, ये मतलब हमने जो अभी फिल्म बनाई, हाँ ये यार। हम लोगों ने फेस्टिवल में भेजी। हाँ क्या प्रोसेस है फेस्टिवल में भेजने का फिल्म को? यार ये मतलब मैंने तो इस बार करके सीखा है। फेस्टिवल्स आपको ना पहले थोड़ी रिसर्च करनी है कि इस फेस्टिवल में आप जैसी पिक्चर पहले कभी चली है कि नहीं। सिर्फ यही नहीं कि यार ये कान से मैं डाल दूं, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर कोई फीस है आपके पैसे जाएंगे। पहला काम तो ये है कि देखो उनकी हिस्ट्री देखो फेस्टिवल्स की, कि यार इन्होंने ऐसी फिल्म कभी स्क्रीन भी की है, कि ये तो उनको अवार्ड दिया है। अगर दिया है तो दैट मीन्स योर जॉनर वर्क्स फॉर दैट फेस्टिवल। मेरे ख्याल से पहला काम तो ये है जो मैंने किया। दूसरा, हाउ आई अप्रोच्ड इट भाई विजय वाज कि यार मैं ना पहले लिस्ट बनाई। वो लिस्ट आप नेट पे सर्च करो, फिल्म फ्रीवे साइट होती है, विदाउट अ बॉक्स भी एक साइट होती है, वहाँ फेस्टिवल आ जाते हैं, आप उनमें अपना लॉग इन बना लो, वो आपको मेल करने लग जाते हैं कि यार ये फेस्टिवल आ रहा है, ये फेस्टिवल आ रहा है। आप लिस्ट बनाओ कि यार ये फेस्टिवल मेरे को लगता है मेरे लायक है, फिर आप उन पर रिसर्च करो, फिर आप देखो मेरे कितने आपके लायक वाकई है। जो आपको लगता है आपके लायक है, व्हाट आई डिड वाज मैंने उनको मेल किया है। मैंने एक फिल्म की ना कैटलॉग बनाई, ये कि ये फिल्म हमारी, ये प्रेस मीडिया प्रेस नहीं होती एक फिल्म की, कि हमने स्क्रीनिंग की थी, तो वो हमारा मटेरियल था। मीडिया किट? हाँ, एक मीडिया किट बनाई, टूल किट टाइप, जिसमें हमारा मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनॉप्सिस हो गया, आपकी जो कास्ट है उनके एक्सपीरियंसेस, कितने काम किए है वो सब है। उसके अलावा आपकी फिल्म का टीजर होगा, एक ट्रेलर होगा। तो ये, स्टिल्स? हाँ स्टिल्स भी, हाँ। वो तो आप चलो मीडिया किट में डाल दोगे। हाँ। ये टीजर और ट्रेलर बहुत जरूरी है, ठीक है। और मतलब टीजर तो चाहिए चाहे ट्रेलर हो ना हो, क्योंकि फिल्म का एक हिस्सा देखना चाहेंगे वो। तो उनको उसके बाद मेल किया मैंने यार। क्या फर्क होता है टीजर और ट्रेलर में? उस पर बाद में आता हूँ, पहले हाँ। लेट मी जस्ट फिनिश दिस। तो उनको यार ये जब हमने मेल किए भाई, उसमें से आप सपोज कीजिए, जरूरी नहीं हर फेस्टिवल आपको रिप्लाई भी करेगा। कई कई फेस्टिवल हो सकता है आपको दो दो हफ्ते में रिप्लाई करे, ऐसा भी हुआ है कि किसी ने एक महीने बाद रिप्लाई किया है। ऐसे भी फेस्टिवल्स थे, मतलब उनको बहुत मेल आते हैं। तो आपको ये सब पहले ही शुरू कर देना है। अगर फेस्टिवल सपोज करो कि आज शुरू होनी है, उसकी खुलना है फेस्टिवल की सबमिशन, अब एक महीना पहले ये कर दो, आई वुड से। एंड फिर वो रिप्लाई करके बता देंगे इफ योर फिल्म वर्क्स फॉर देम और नॉट। इफ दे डोंट वर्क दे विल एक्चुअली टेल यू कि यार ये फिल्म हमारे लायक ही नहीं है, हमने इसको सिलेक्ट ही नहीं करना। और उस केस में आपके पैसे बचते हैं सबमिशन के, और एम्बैरेसमेंट भी। तो आई डिड दैट, और उससे काफी मतलब स्ट्रीमलाइन हो गया कि यार ये फेस्टिवल हमारी फिल्म के लायक है कि नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू जो आपने पूछा भाई अभी कि टीजर और ट्रेलर में फर्क क्या है। ट्रेलर ट्रेलर है, वो पूरी फिल्म को आपने कंप्रेस करके दिखा दिया। टीजर में आप क्या करते हैं कि आपके हिसाब से जो फिल्म का एक अच्छा सीन है वो आपने दिखा दिया बस, कि ये फिल्म का एक टीजर है, मतलब आपने टीज करा, सीन फिल्म दिखाई भी और नहीं भी दिखाई। तो ये फर्क है। फेस्टिवल ट्रेलर और टीजर दोनों मांगते हैं? टीजर तो मांगते ही है, टीजर मांगते हैं, ट्रेलर तो वैसे मांगा नहीं। वो जब सिलेक्ट करते हैं तब मांगते हैं ट्रेलर, कि यार अब चाहिए। तो ये जो पूरा फेस्टिवल एंट्री का जो प्रोसेस है, मतलब अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, तो जैसे हम लोगों ने फिल्म बनाई, जो फिल्म का हमारा जॉनर है, तो क्या ऐसा भी होता है कि एशिया एशिया स्पेसिफिक होता है कि एशिया में ऐसी फिल्में लेंगे, यूरोप ऐसी फिल्में लेगा, या अमेरिका ऐसी फिल्में लेगा? क्या कुछ ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉलीवुड टाइप फिल्म बनाते हो तो इंडिया में आपको फायदा है। अगर उसके अलावा कुछ भी बनाते हो इनको समझ ही नहीं आता।
आप ये देखिए जो भारत के मोस्टली फेस्टिवल्स है दे आर रन बाय एनजीओज और पीपल हु हैव नो रिलेशन विद सिनेमा, या कोई कंपनी है चला रही है, तो वो बेसिकली मार्केटिंग पीआर के लिए ही सिलेक्ट करते हैं कि उनको पता है कि इसमें ना कास्ट है, देखो मैं ये लूंगा मेरे फेस्टिवल में ये कास्ट आएगी और फिर ये लोग स्पेशली आएंगे, तो ऐसा कौन फेस्टिवल नहीं चाहेगा, चाहते हैं, उनको बिजनेस मॉडल है। इंडिया में तो ये चलता है, आप कुछ भी बना रहे हो आपको उसके अंदर अच्छी कास्ट वास्ट अगर है, आपकी कोई भी जॉनर हो, बहुत बड़ा चांस है आप सिलेक्ट हो जाओगे। उसके अलावा अगर आप बाहर जैसे यूएस और यूरोप की बात करते हो तो उनका सिनेमा ही अलग है। यूएस क्या है आपको पता ही है, हम सब हॉलीवुड देखते हैं, और यूरोपियन सिनेमा क्या है, जिन्होंने जो एक्सपोज्ड है, आप एक्सपोज्ड हो, मैं एक्सपोज्ड हूँ, हमको पता है। अगर आप हॉलीवुड की फिल्म बना रहे हो, जरूरी नहीं है आपको यूरोप के फेस्टिवल में या कांस में एंट्री मिल जाए, सीधी सी बात है। तो आपको अमेरिका के जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फिल्म में ज़ॉम्बी है, आप ज़ॉम्बी बेस्ड फिल्म बना रहे हो, आई डोंट थिंक यूरोपियंस हैव एनी यूज फॉर दैट। आपने कितनी यूरोपियन फिल्म देखी जो ज़ॉम्बी जॉनर पे है? बहुत कम होंगी भी, तो पता ही नहीं का है, पुरानी है, लेटेस्ट तो कुछ नहीं आता, वो लोग हाईलाइट भी नहीं करते। हाँ नहीं करते। हाँ। तो बेसिकली वो अमेरिका में चलेगा, वो कोरिया में चलेगा, तो उनकी वहाँ पे ऑडियंस है इसके लिए। इन दी एंड फेस्टिवल एक ऑडियंस की गैदरिंग है यार, तो वो ऑडियंस के लायक फिल्म होनी चाहिए, नहीं? तो मतलब ये उन्होंने बांट लिया है पहले कि हमारी ऑडियंस को, मतलब हमारी ऑडियंस इसी तरीके की फिल्म देखने की आदी है। एक फेस्टिवल एक फॉर्मूला होता है ना, फेस्टिवल के नाम में लिखा होता है कि ये डार्क कॉमेडी शो है या फिर ये हॉरर फेस्टिवल है, तो वो हॉरर ही दिखाएगा। अब वहाँ पे हंसी मजाक थोड़ा ना भेजोगे, उनके जॉनर से ही बाहर है, उनका पूरा का पूरा मार्केटिंग एजेंडा ही हॉरर के अराउंड है। और हॉरर में किस टाइप का ये भी देखो, जरूरी नहीं है कि जो आपका हॉरर है वही वो उसको हॉरर मानते हो। यू हैव टू सी व्हाट डू दे कंसीडर हॉरर एंड देन सबमिट। उसके लिए यू शुड रीच आउट टू देम, आई वुड से ऑलवेज। ओके। तो अभी ये जो आप कंजावा फिल्म फेस्टिवल, कंजावा ही था ना, कंजावा फिल्म कनाजावा, फेस्टिवल, कंजावा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ से फिल्म डालने के बाद? उनका कैसे रिप्लाई आया, फिर आपने क्या उनको रिप्लाई करा, उन्होंने क्या, कितने लोगों को बोला कि आप यहाँ से लेके आओ, या आप कितने लोगों को यहाँ से ले गए, ये पूरा प्रोसेस क्या था? और वहाँ पे जाके आपको क्या वहाँ से, मतलब क्या सपोर्ट मिल रहा है? ब्रो ये तो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं मेरी फिल्म जब अपनी फिल्म सॉरी जब सिलेक्ट हुई भाई, तब मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने गूगल पे सर्च किया कि फेस्टिवल एक्सपीरियंसेस होते क्या है, क्योंकि मेरा खुद लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमारी पिछली फिल्म कोविड में आई थी, तो कोविड में सारे वर्चुअल हुए थे, तो हम कभी जा नहीं पाए जा ही थे, नहीं पाए, कहीं नहीं, इंडिया में भी नहीं जा पाए थे, मतलब जयपुर जयपुर में भी इंटरनेशनल नहीं जा बाहर पाए, भी नहीं हाँ। जा पाए थे। तो हमारा हमारा वो रह गया था, तो मैंने नेट पे सर्च किया तो मेरे को कुछ नहीं मिला था। तो आई एम वेरी हैप्पी इस क्वेश्चन से, बहुत लोगों को हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दे देंगे। देखो भाई, पहली बात है कि कोई भी फेस्टिवल आपको ना कोई होटल स्टे नहीं देता है, चाहे वो कांस हो या बर्लिनाले हो, कहीं नहीं देता है। मतलब एक ये आइसलैंड में एक फेस्टिवल था जहाँ पे हमारी फिल्म अभी बात चल रही है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि आप हमारे किसी क्रू मेंबर के घर पे रह लो, मतलब एक कमरा दे देंगे वो। अब आप सपोज करो पूरी टीम जा रही है, उस कमरे में तो रहेगी नहीं, तो क्लियरली वो फीजेबल नहीं है, मतलब कैसे हो सकता है। और अगर वो सपोज कीजिए एक फेस्टिवल में 400-500 पिक्चरें होती है और वो सबको रूम दे रहे होंगे, तो वो जो फिर वो फीस ले रहे हैं वो कितनी हो जाएगी, वो क्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए वो फेस्टिवल के लिए पॉसिबल नहीं है, कि फेस्टिवल का मेन काम तुम्हारी फिल्म मार्केट करना है, वो उसी के पैसे ले रहे हैं। आप वहां पहुंचोगे तो आपको फायदा खुद है, क्योंकि आप जिस चीज को मार्केट कर रहे हो वो चीज भी दिख रही है। अगर आपको किसी ने आपकी फिल्म सबमिट की है, आपकी फिल्म सिलेक्ट हो गई और आपको मौका मिल रहा है वापस स्क्रीनिंग में जाने का, प्लीज जाओ। अगर आप नहीं जाते, आपने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से खो देते हो। पहली बात है, अगर आप आए हो, उनको पता है मैं जिसको अवार्ड दे रहा हूँ मेरे सामने भी है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर उनको सपोज करो ट्रॉफी किसी को कुरियर करनी हो, अपना खर्चा बचाएंगे सबको, और वो देखते हैं 19-20 फिल्म में इसको दे दूं। मतलब मेरिट ऑफ कोर्स इज इम्पोर्टेंट, बट लॉजिस्टिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो यू शुड ऑलवेज गो। तो भाई एक्सपीरियंस ये था कि जब उन्होंने डिसाइड किया कि फिल्म स्क्रीन होगी, दे कॉन्टैक्टेड अस थ्रू मेल। उनका पहला सवाल ये था कि ये फिल्म क्या जापान में आपने कहीं पे पहले सबमिट की है, क्या ये फिल्म वहाँ पे कहीं कभी जापान में पब्लिकली स्क्रीन हुई हो, उनके ये कुछ क्वेश्चंस थे, अदरवाइज वो नहीं लेते। तो हमने तो नहीं किया था कुछ, हमने मतलब सिर्फ प्रीमियर
मतलब हमारा बेसिकली दे प्रीमियर वर था लाइक वहाँ। कि इफ जापानीज ऑडियंस इज एवर एक्सपोज्ड टू यू योर फिल्म और नॉट, उनका मेन कंसर्न ये था। इफ इट हैज बीन तो कोई फायदा नहीं है उनको। वो कोई भी फेस्टिवल जो आपकी फिल्म लेगा वो पहली चीज यही पूछेगा इस देश में आपकी फिल्म कभी भी किसी हाल में चली है कि नहीं। अगर चली है तो फिर वो नहीं लेगा, एक्सपोज्ड हो गई ना। एक्सपोज्ड हो गई। हाँ। तो हमने कहा कि ऑफ कोर्स नहीं, हमने आप ही को सबमिट किया है। तो वो बहुत बड़ा टिक मार्क होता है। उसके बेसिस पे फिर वो आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बताते हैं कि ये रहेगा और हम आपकी फिल्म इस दिन पे प्रीमियर करने की बात कर रहे हैं। कि हमारी फिल्म का तो वर्ल्ड प्रीमियर था। तो उसी दिन पे इंडियन की जो भी इंडियन मूवीज थी वो सब एक साथ क्लब थी और हमारी सबसे पहले स्क्रीन हुई थी बिकॉज वी हैड द वर्ल्ड प्रीमियर। तो ये सब बातें, टाइमलाइन की वगैरह बातें, ये सब मेल पे हो जाती है। मतलब ये जो इंडियन अभी बताया तुमने कि इंडियन फिल्में सारी दिखा रही, तो इंडियन फिल्में जैसे हमारे कॉमेडी सेक्शन में फिल्म थी या और फिल्में किसी और सेक्शन में थी, तो एक ही सेक्शन की नहीं दिखा रहे थे, मल्टीपल सेक्शन की इंडियन फिल्में एक साथ हाँ, क्लब कर दी वो उन्होंने लैंग्वेज क्लब कर दी। लैंग्वेज क्लब कर दी। हाँ हाँ, उन्होंने ऐसे कोई जॉनर वाइज कुछ क्लबिंग नहीं थी। वो तो आई थिंक फेस्टिवल में भी नहीं थी। वो मिक्स जॉनर्स दिन में दिखा देते थे। मतलब वो ये करते थे कि अगर ईरान की मूवी है तो ईरान की मूवी एक साथ है, या फिर जापानीज मूवी है तो वो एक साथ है, इंडियन है तो एक साथ है, श्रीलंकन इंडियन के साथ कर देंगे। एशिया के कंटेंट, मतलब इंडिया श्रीलंका वो एक ही देखते हैं उसको। वो उनकी अपनी कल्चरल थिंग है आई वुड से। तो व्हेन दिस वाज अचीव तो उसके बाद बात आती है कौन कौन जा रहा है। तो वो तो सबको इनविटेशन देने को तैयार थे। बेसिकली वो आपको इनविटेशन भेजते हैं, वो इनविटेशन से आपको वीजा मिलता है और 100% मिलता है। तो मैं तो कहूंगा अगर किसी कंट्री यूएस में अगर आपकी फिल्म प्रीमियर हो रही है, आपको बहुत अच्छा मौका है वीजा लगवाने का। सही बात हाँ है। तो उसमें ऐसा कि इतने लोग आना चाहते हैं बिकॉज इनिशियली लॉट ऑफ पीपल शोड इंटरेस्ट। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कह रहे थे हम सबको इंडिविजुअली इनविटेशन भेज देंगे। इवेंचुअली फिर मैं ही गया और मेरे साथ एक प्रोड्यूसर गया था। सो उन्होंने इनविटेशन दे दिया एंड हमने वीजा पे अप्लाई किया और आई थिंक 5-6 दिन में वीजा आ गया। और वीजा भी ऐसा 15 डेज का था कि जिस दिन तुम जापान घुसोगे उसके बाद शुरू होगा 15 दिन। या तो एक्सपीरियंस इस टर्म में तो बहुत अच्छा था यार। कोई फ्लाइट भी ऐसे एक्सपेंसिव नहीं थी, बहुत पहले बता दिया इन लोगों ने। सो वी वर एबल टू बुक ऑल द होटल्स फॉर नॉट दैट एक्सपेंसिव। मतलब लॉजिस्टिक्स की हेल्प करी उन्होंने। मतलब वो हेल्प कर देते हैं, ये बता देंगे आप ये होटल ले लीजिए हमारे पास रहता है। तो जहाँ मैं रह रहा था उसी होटल में जूरी मेंबर भी रह रहा था। वो मेरे को जब मैं पहुंचा अगले दिन स्क्रीनिंग में मैंने 100 की ये सर्विस हुआ ब्रेकफास्ट खा रहे थे मेरे साथ। तो अगले दिन मैंने उनको नमस्ते भी की। इसका फायदा मिला क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगता। वो 80 साल का आदमी था यार, वो जापानी ही बोलता था और उसको कोई और भाषा नहीं आती थी। उसने बस एंड में एक शेक हैंड किया था क्योंकि वो बात नहीं कर सकता था मुझसे, लैंग्वेज बैरियर, ही वाज वेरी ओल्ड। तो वो होटल से यार वॉकिंग था। मेरा जो स्क्रीनिंग थी अपनी, भाई मेरे ख्याल से 7-8 मिनट की वॉक थी। तो ये फायदा उन्होंने बता दिया यहाँ रह लो कि आपको चल के ही पहुंच जाओगे। और उन्होंने ये बता दिया कि मतलब कि आप मतलब मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ स्पेशली फॉर दिस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे ख्याल से हमारी स्क्रीनिंग जैसे कि सेकंड लास्ट डे रखी कि आज आया कल अवार्ड शो के लिए आप हो, एटलीस्ट आयो, फिर खत्म, यू कैन गो बैक, कि आप पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। अच्छा, तो उन्होंने इस तरीके से बेसिकली शेड्यूल किया। हाँ कि आप आ रहे हो। हाँ तो एक दिन तो आप एक्सटेंड करोगे ही। हाँ, तो वो दिन हाँ, अवार्ड का हो जाएगा तो आप उसमें रुक जाओ। और मतलब उनका इस तरीके का पैटर्न होगा। बट आई सॉ विजय की वहां पे लोग जिनकी लास्ट डे भी थी वो फर्स्ट डे आ गए थे। okay. उसका उनको फायदा जरूर मिला होगा। हाँ मे बी। हाँ जरूर मिला होगा, आप सबसे मिल रहे हो क्योंकि आफ्टर एवरी स्क्रीनिंग एक ब्रेक होता था जहाँ पे, बिकॉज हर स्क्रीनिंग की टिकट थी, व्हाट आई रियलाइज्ड। सो मैं बेसिकली बताता हूँ माय एक्सपीरियंस। आई वेंट देयर। तो स्क्रीनिंग हमारी भाई वहाँ पे एक म्यूजियम है सरकारी, 21st सेंचुरी म्यूजियम, वो बहुत कमाल का म्यूजियम था। तो मतलब एकदम सर्कुलर, जैसे फिल्म आपका म्यूजियम। मेरे पेंटागन होता है ना, हाँ। उतना बड़ा गोल फिल्म म्यूजियम था। उसमें फिल्म एक डिवीजन था। ओके। उसमें विजुअल आर्ट का सेगमेंट था। मतलब विजुअल आर्ट में जैसे ये आपका पिकासो वगैरह थे, बहुत अच्छी आर्ट थी, बहुत अच्छी आर्ट थी, इंटरनेशनल आर्ट थी और भरा हुआ था। मतलब लोग धक्के मार के आर्ट देख रहे थे, इतना भरा हुआ था। अच्छा। और टिकट उसकी मेरे ख्याल से एंट्री की ऐसी थी 2500। बहुत अच्छा फेस्टिवल था, आई मीन बहुत अच्छा म्यूजियम था। सो व्हेन आई गॉट इनसाइड तो वहां टिकट की लाइन लगी हुई थी। तो मेरे को था यार मैं लाइन में लगूंगा, मेरा तो ये 20 मिनट शुरू होने वाला है। तो मैं अंदर गया एंड आई वाज लाइक कि माय फिल्म इज गेटिंग स्क्रीन। तो वह लैंग्वेज की एक भयंकर प्रॉब्लम है जापान में। कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, मतलब नहीं समझ भी नहीं आती उनको, आपको ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा उनको समझाने के लिए। बेसिक भी नहीं समझ पा रहे। नहीं,
हेलो आता है उनको, हेलो और थैंक यू आता है, बाकी नहीं आता। एंड दे एक्सपेक्ट यू टू आल्सो स्पीक इन जापानीज समहाउ, आई डोंट नो हाउ। सो तो एक वहाँ पे उनकी एक मैडम थी हु स्पोक इंग्लिश, तो वो आ गई, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हर। तो पीछे वहाँ पे ट्रेलर चल रहे थे फिल्म के जो आज चल रहे थे, तो हमारा ट्रेलर आ गया। तो मैंने कहा यार ये मेरी फिल्म है भाई, ये मेरी फिल्म है, आई मेड इट। तो उनके फिर एकदम रिएक्शन ही चेंज हो गए, द वे दे रिस्पेक्ट योर एज यू एज एन आर्टिस्ट इज डिफरेंट। तो वो ऐसे हो गया, अरे अरे जी फिल्म मेकर आ गया, और तो उसने मेरे को खोल के ऐसे आईडी कार्ड रख दिया, कहता है आपका नाम जो है उठा लीजिए। ओ अच्छा, आईडी कार्ड भी उसी आईडी दिन कार्ड, मिला। हाँ, तो मैंने अपना आईडी लगाया, तो वो मेरा एंट्री थी। ओके। तो मैं जैसे आईडी लगाया सब ऐसे ऐसे शुरू हो गए। अच्छा, इसके पहले आईडी नहीं थी, नहीं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा होगा हाँ, तो शायद। आईडी उनसे हाँ, ही लेनी थी मैंने। अच्छा। तो आईडी लगाते ही वो शुरू हो गए। तो फिर मैं जा रहा हूँ, सब लगे ऐसे अंदर, मैं अंदर घुस गया। अंदर घुसते मेरे को एक साहब मिल गए जो मलयाली थे, उनकी पिक्चर का ही प्रीमियर था। तो मैं उन्हीं के साथ जाके कहीं बैठ गया। तो अच्छा था। मैंने मतलब आई थिंक उन जापान में मैंने ऐसा हॉल देखा। वो हॉल ऐसा था विजय कि अगर तू कोशिश करे, तू शाम को खोल के खाली कर देगा वो जगह। मतलब उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि मतलब था भी बड़ा कंफर्टेबल, बट यू कैन सी एवरीथिंग इज नॉट बोल्ड, यू कैन ओपन इट। आई थिंक कुछ मेरे ख्याल से ऐसे 90 लोगों की सीटिंग होगी यार। और बहुत बड़ा हॉल था, बहुत अच्छा हॉल था। कैसा रहा वो बहुत अच्छा। सिनेमा का एक्सपीरियंस? कैसा रहा सिनेमा व्यूइंग का एक्सपीरियंस जो था? यार देख, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द फिल्म विद जापानीज पीपल एवर। दे रिस्पेक्ट मूवीज। मतलब वो किसी का कभी कोई फोन ना किसी ने उठाया ना बजा। बजेगा क्या जब, मतलब मेरे ख्याल से उनके लाइन ही होंगे कोई अंदर। चिप्स पॉपकॉर्न? कुछ नहीं, वो सिर्फ मूवी देखते हैं। वो बात भी नहीं करते आपस में कि क्या हो रहा है। मैं ही बात कर रहा था कि यार ये मेरे को समझ नहीं आया क्या है ये क्यों हो रहा है ऐसा। वो कुछ नहीं, वो चुप रहते हैं, वो बस देखते रहते हैं, और फिर एंड में तुझसे सवाल पूछेंगे। वो सब कुछ रोक के रखते हैं अपने अंदर, एंड देन दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस दैट एक्चुअली मेक सेंस। सो तो मैं तो ये देखा कि बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखते हैं। मतलब उनकी लैंग्वेज में भी फिल्म नहीं थी, एंड दे वर वेरी इंट्रीग्ड। तो मैं जब गया तो मुझसे पहले वो मलयाली साहब की फिल्म थी, तो उनकी फीचर थी। तो हमारा तो मतलब मिड सेगमेंट में आता है क्या ना। क्या थी फीचर? मैं नाम भूल गया यार। अच्छा। मलयाली फिल्म थी, उसमें काफी ये फेमस मलयाली एक्टर थे। मैं फोटो दिखा दूंगा हाँ। इंस्टाग्राम से। सो वो फिल्म चली, एंड इन माय ओपिनियन वो काफी बोरिंग थी। मेरे को तो बड़ी नींद आ रही थी, वैसे ही जेट लैग था मैं। हाँ। सो मेरे को तो, मैं तो बासियां मार रहा हूँ। मैंने देखा मैं अकेला हूँ क्या? मैं देखा पीछे आंटी भी बासी मार रही है जापानी, और एक तो आगे सो गया था। तो आई वाज लाइक कि यार बोरिंग। हाँ, मैंने कहा चल अच्छा है, बोर कर रहा है, हमारी फिल्म अलग से निकल के आएगी। तो खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ भाई, आई थिंक ही हैड 60% अटेंडेंस फॉर दिस फिल्म। 60 लोग, 50 मतलब लोग। मतलब समझ ले। हाँ, तो वो खत्म हुई, जैसे ही उसका Q&A हुआ, सब खड़े होके चले गए। मैंने कहा यार हमारी फिल्म अगली है, सारे चले गए, Q&A क्या मैं हुआ? अकेले देखूंगा? Q&A में हाँ, उन लोगों ने भाई साहब सवाल का पूछे? Q&A हुआ, अच्छा। 5-6 सवाल पूछे उनसे, उन्होंने जवाब दिए मैंने खड़े होके। हम्म। Q&A में वो ट्रांसलेटर रहता था। हम्म। तो सब चले गए यार विजय। मैंने कहा यार ये साला मैं अकेले देखने आया हूँ इतना दूर। तो मेरे को लगा शायद भाई देखूं, मैं भी निकल के बाहर गया, तो मैंने देखा कि ऐसा है कि टिकट है हर स्क्रीनिंग की, कि अर्ली बर्ड किसी ने टिकट ली है उसकी अलग लाइन है, कोई लेट डेड लाइन टिकट है। तो मैं देखा तो भरा पड़ा है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सीट में अपनी, मैं वापस अंदर जाके भाग गया। मैं जाके अपनी सीट पकड़ ली, वो एना सैट। फिर भाई लोग आए, भर गया हॉल। मतलब मैं 2 सीट खाली थी। मतलब तो ऑलमोस्ट हाँ, 85-86 लोग भर गया यार, फिल्म देख रहे मतलब भर गया, 2 सीट खाली थी। थे। तो शुरू हो गई फिल्म हमारी। स्क्रीनिंग क्वालिटी, अरे बहुत बढ़िया, बहुत साउंड बढ़िया। क्वालिटी, ना ना, स्क्रीनिंग कमाल क्वालिटी। कमाल, बहुत सही, मतलब वेरी गुड। उन्होंने उसी से पहले, लाइक व्हेन आई वेंट टू द स्क्रीनिंग, उससे पहले उन्होंने कितने स्टिल्स भेजे थे हमको कि यार ये ऐसे आ रहा है सबटाइटल जापानीज, क्योंकि जापानीज सबटाइटल उन्होंने खुद किए थे। हाँ। उन्होंने हमसे इंग्लिश मांगे थे, और फिर उन्होंने खुद किए। तो उन्होंने हमको दिखाई भी थी स्टिल्स कि यार देखो ये आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, सही लग रहा है तुमको, नहीं लगा तो बता दो, आपको कुछ और करना है बता दो। तो वो सब पहले हो गया था, आपको जाने की जरूरत भी नहीं थी, दे हैव डन इट। तो वो शुरू हुई, और फिल्म हमारी भागती है, वो भागी। वो भाग रही थी, मेरे को लग रहा है यार ये क्या है, हमने ज्यादा एडिट तो नहीं किया। फिर वो अपना पकड़ी, उसने पकड़ा, लोगों की गर्दन पकड़ ली हमारी फिल्म ने, एंड आई वाज लुकिंग एट रिएक्शंस कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। So like our film has some hard scenes. हाँ। They had no hard reactions. Like in our Indian screening, we had hard reactions. वो जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हाँ, जब हमने हाँ। की थी स्क्रीनिंग। तो यहाँ बड़े मतलब I saw like some queer couple sitting,
हाँ। So they were cool with it. I was like, yeah, look at them. They're so evolved as an audience. So when जो वो दूसरा सीन आता है शिट वाला, तो हाँ। तब अच्छे रिएक्शंस थे, वो ऐसे हो गए थे लोग। तो स्क्रीनिंग चली भाई, एंड खत्म हो गई फिल्म आज ही। तो उसके बाद क्योंकि मैं आया बीच में था फेस्टिवल के, तो उनको पता नहीं था ये भाई आया है। ओह तो अच्छा, हाँ, तो वाइल मैंने स्क्रीनिंग उन्हें पता ही नहीं था कि डायरेक्टर बैठा हुआ है। हाँ, नहीं पता। अच्छा। तो अचानक से वो जो आगे उस नाम लिया मेरा, मैंने हाथ उठा दिया ऐसे, मैं लगा शायद वो बुला रहा है। तो भाई मेरे आसपास सारी जनता हो रही है, तो हमारे साथ बैठा था। मैंने वो अंकल बैठे थे, कहते हाँ यू मेड दिस फिल्म। मैंने कहा यस प्लीज। तुझे कैसे लग रहा था? नर्वस? मेरे को अजीब लग रहा था बड़ा यार। मैं ये सही है, ऐसे ताली मारने शुरू हो गए भाई। मैं उतर रहा हूँ, सब बंदे ऐसे ऐसे ताली मार रहे हैं। मैं उतर रहा, फिर भी ताली मारे जा रहे, रुक ही नहीं रहे। सो आई सॉ देयर फेसेस एंड आई वाज लाइक यार अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ गया बोलने का, क्योंकि उनकी शक्लें ऐसी थी। तो उसके बाद ब्रो दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, so I just answered whatever I felt like. तो मतलब लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जो स्क्रीनिंग करी थी, उसमें भी लोगों से बात हुई थी, तो वहां कोई ऐसा सवाल निकल के आया तेरे को जो ऐसा लग रहा हो कि यार हाँ यार ये तो किसी ने पूछा नहीं? यार they are not exposed to our cinema, I don't think as such. तो वो ये पूछ रहे थे जो स्टोरी है, मतलब एक वहां पे एक राइटर थे जिनका मैं भी फैन हूँ बहुत, वो जूरी मेंबर थे। मेरे को पता नहीं था उनका नाम पहले, मेरे को मतलब नाम पता था, मेरे को शक्ल से नहीं पता यही वो साहब है। क्या नाम था उनका? नाम ना साकिची सातो है। उन्होंने मतलब तकाशी माई की बहुत पिक्चरें लिखी है, इची द किलर वगैरह, जो मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है। तो वो जूरी मेंबर था। तो उसका सवाल आया कि मैंने ऐसा कभी ना राइटिंग देखी नहीं है स्क्रिप्ट में, और मेरे को बड़ा मजा आया, ये तेरे पास थॉट कैसे आया? ये एक सवाल जो था, ये यहाँ पे तो किसी ने भी पूछा नहीं मुझसे। क्योंकि आई थिंक इंडिया में एज एन ऑडियंस ना, पीपल जस्ट वांट टू बी एंटरटेन्ड और नॉट। नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ये नहीं पूछा किसी ने कि थॉट कैसे आया, खाली लोगों का सवाल था कि थॉट आया ही क्यों बनाई ऐसी फिल्म। नहीं हाँ ये तो भाई तो ऐसे ही पूछा लोगों ने, ऐसा थॉट आया ही क्यों, तो भाई क्यों बनाई ऐसी फिल्म? तो आई तो टोल्ड हिम कि यार कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ लाइफ में, मैं जब छोटा था मेरे घर में पागल घुस के आ गया था, तो ये बहुत पर्सनल है चीजें। आई वो टोल्ड हिम कि मेरे को मतलब माय सिनेमा वेरी पर्सनल, एनीवेज व्हाटएवर आई मेक इज पर्सनल। मैंने फील किया है, कभी देखा है, एंड इट हिट मी एंड आई मेड इट, कि तो मैंने उसको भी यही कहा। तो उसके बाद भाई मैं भाग गया वहां से लंच खाने। जैसे ही मेरी Q&A खत्म हुई ना, आई वो ले गया, मेरा इंप्रेशन ना फिल्म ने क्लिक कर दिया है, और ये Q&A भी मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं 100% पे छोड़ के जा रहा हूँ खाना खाने। मैं गया अपना, मैंने आराम से कोई जापानी रेस्टोरेंट में खाना खाया। उसके बाद बीच में आके अगली फिल्म में बैठ गया। तो वहाँ फूड वूड था खाने? नहीं भाई, पानी का गिलास भी नहीं मिलता। ओके, अपना ही सब कुछ, अपने लेके जाना, कुछ नहीं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग था, मैंने ऐसा कभी हॉल नहीं देखा, स्क्रीनिंग नहीं देखी, बट पानी का ग्लास भी नहीं था, कैंटीन से सीधा जाकर पानी। वो पूरे जापान में है, वो तो कल्चर है। नहीं तो ऐसा मतलब तू खुद भी लंदन फिल्म स्कूल से पढ़ा है, वहाँ भी फेस्टिवल्स होते हैं? नहीं, वहाँ कुछ वहाँ मिल जाता है पानी, मिल जाता है। मतलब वहाँ का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस रहता है, मतलब जो फिल्म दिखाने का और फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस होता है, या प्रोजेक्शन का एक्सपीरियंस होता है, वो तुझे यहाँ कुछ फर्क मतलब अलग दिखा? यार ऑडियंस का फर्क होता है, मतलब ऑडियंस का फर्क होता है इन दी एंड। स्क्रीनिंग तो यार टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट सेम है, अगर आपके पैसे अच्छा कर लोगे इंडिया में कर लोगे। ऑडियंस का फर्क होता है, ऑडियंस बहुत अलग थी यार। ऑडियंस ना मतलब वहाँ मिक्स क्राउड, मतलब एज वाइज कहूंगा मैं। एक तो वहाँ फीमेल्स बहुत थी, आई थिंक जापान में फीमेल्स बहुत है, तो वहाँ पे फीमेल्स बहुत थी वॉचिंग आवर फिल्म एंड अप्रिशिएटिंग दिस फिल्म, which was like good, amazing. And all those ladies were like in 50-year-old, 55-year-old, और यंग क्राउड मतलब जो था ना, वो भी 30 साल प्लस था, मतलब लेट 30s ही कहूंगा। तो बहुत मैच्योर ऑडियंस भी थी, एंड मतलब बूढ़े 80 साल का तो एक जूरी मेंबर था, वो इतना खुश था फिल्म देखकर। फिल्म की किसी सीन से कोई दिक्कत नहीं? कुछ ही नहीं। बताओ, हमारी जो फीमेल आर्टिस्ट थी, इसके पहले हम लोगों ने मेरे ख्याल से 30 से 32 लड़कियों से बात करी हो, आर्टिस्टों से बात करी हो, कि सबने मना कर दिया था कि ये तो ऐसा सीन है, हम तो करेंगे नहीं। वो अब आपके सामने देख यार, देख ये फिल्म जो हमारी है, ये इंडिया में भी किसी फेस्टिवल ने नहीं दी। रीजन यही है कि वो इंडिया में ना फेस्टिवल वही फिल्म चलाता है जो फिल्म बन चुकी है, वो इसीलिए हमारा सिनेमा बेकार है। ये मेरे को पूरा एक्सरसाइज करके ये समझ आया कि हम, अब तू खुद देख, तूने फिल्म सेंसर के लिए डाली थी, तो क्या कहा उन्होंने फोन पे? फिल्म फंसी हुई है। नहीं, फोन पे क्या कहा? फोन पे उन्होंने बोला आपकी फिल्म समाज में दिखाने लायक नहीं है। ये देखो,
समझ कुछ आई? नहीं है हाँ, फिल्म में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ उससे नहीं है। ज्यादा मुझे लगता है नेटफ्लिक्स और उससे ज्यादा जिसने 50 कहा है चीजें, ना हाँ वो करता होगा, हाँ बिल्कुल टू बी शायद, वेरी ऑनेस्ट। हाँ बट रियलिटी यही है कि ये इतनी हाई पेरेंटिंग जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे चीजें ज्यादा होती है एक्चुअली ऐसी। वो फंसी हुई है रिव्यू कमेटी में, मतलब वो चाहते ही नहीं इंडिया फिल्म रिलीज हो। नवंबर से रिव्यू कमेटी में फंसी है, अगले नवंबर आ अगले गया। मंथ नवंबर हो जाएगा, साल भर हो जाएगा, वो फंसी हुई है ये रिव्यू कमेटी सेम में। मंकी मैन के साथ भी हुआ। दिस इज अ न्यू प्रोसेस ऑफ सेंसर टू ब्लॉक फिल्म्स, कि भाई लिम्बो में डाल दो, और वो आरटीआई के अंडर भी नहीं आता सेंसर। हाँ ऐसा भी करता है, नहीं आता, आरटीएम में नहीं नहीं आता, आता। तो आप कुछ कर तो आप सकते कुछ नहीं कर सकते, ये नया तरीका सवाल है, कुछ पूछ नहीं सकते। ये नया और आप तरीका। जब भी उनको फोन करोगे तो उनका जो रिव्यू कमेटी में वो कहते हैं कि मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी फिल्म को रिव्यू करने के लिए हमारे पास मेंबर्स नहीं है। तो आप देख साल भर से members नहीं है। मतलब वो काम ही नहीं करते। 2 बार फीस जमा कर दी, इसके बाद भी हाल है कि और साल फीस भर लेते से रहेंगे मेंबर, वो। हाँ फीस फीस लेते रहेंगे, फीस से कोई इशू नहीं है उनको। तो ब्रो आई थिंक तू देखना, जो सेंसर का रवैया है, वो फेस्टिवल्स का रवैया है, पूरा इकोसिस्टम ही यही है। इंडिया में कैसे अच्छा सिनेमा बनेगा, कैसे बनेगा? शायद बनता होगा, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। वही ना, क्यों ऐसा बनेगा? नहीं है। जब तू उसको गला घोटता रहेगा बेस लेवल पे ही, वो कैसे बनेगा? हाँ तो धीरे धीरे लोग बनाना बनाना बंद बंद कर देंगे। वही बनेगा कि ये अचार रख दिया मैडम ने, वो हस्बैंड कह रहा है अचार ला दो, वो कह रहा है अचार नहीं लाऊंगी, सीन हो गया। यही बनता रहेगा तो यहाँ पे, और कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि है ये? ऑडियंस बनती नहीं है, वो बना रहे हैं। हाँ, ऑडियंस ऑफ कोर्स, सिनेमा तो तुमको बताता है करना क्या है, तुम थोड़ी ना देख के डिसाइड करोगे। सिनेमा इज ऑलवेज स्टेप अहेड, इट हैज टू बी। हमको क्यों बाहर की पिक्चरें लाके यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटियां देनी पड़ती, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, तो फिर हमारी चॉइस है। इंडिया में कोई फेस्टिवल सही नहीं है, सारे फेस्टिवल चोर है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, वो सब चोर है। उनको अपनी फंडिंग आती है कहीं से यार, वो क्यों करेंगे ना भला सिनेमा का। और फेस्टिवल का काम ही क्या है? फिल्म को प्रमोट करना। जितनी ज्यादा तरंगी उतनी ज्यादा प्रमोशन, इन माय ओपिनियन। नहीं तो किस बड़े बात का? डायरेक्टर की फिल्म आएगी तो फेस्टिवल भी तो प्रमोट होगा। वही हो रहा है इंडिया में भाई, फेस्टिवल में सिर्फ बड़े डायरेक्टरों की फिल्म ही चलती है। कौन सा फेस्टिवल है जो किसी और अच्छे डायरेक्टर की फिल्म ले रहा हूँ? सब बड़े चाहिए इनको ब्रो, कि मतलब इसमें इसका प्रीमियर हो रहा है, ये आए थे आज। और आई थिंक ये बाहर यूरोप में भी होता है। सबकी मर्जी है यार, उनके अपने घर है, उनके अपने फेस्टिवल है, वो इट्स ओके। यूरोपियंस भी ऐसे ही करते हैं। बट इससे ये तुम फिर ये नहीं कह सकते कि हमारा देश का सिनेमा खराब है। तुम सबका हाथ है इसमें, तुम सबका हाथ है इसमें, मतलब एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन इट। एंड आई एम वेरी हैप्पी यूट्यूब एग्जिस्ट। वो तो खैर सबसे बड़ा ओटीटी है, उससे बड़ा ओटीटी आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो इन सबका सबसे बड़ा क्रिप्टोनाइट है। सही बात। वो इनका क्रिप्टोनाइट है वो। अच्छा फिर हम लोग वापस उसी पे आते हैं। फिर एक फिल्म खत्म हुई, Q&A खत्म हो गया, और इसके बाद जब तू बाहर आया तो तेरे को क्या 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 लगा, कैसा फील हुआ? फेस्टिवल में जरूर जाना चाहिए। पहली बात है, फेस्टिवल में बॉलीवुड आया हुआ था, वहां पे सोहम शाह की 3 पिक्चरें थी, साथ में जो सोहम शाह कौन है, जरा ऑडियंस को बताओ। तुम्बड़ जिनकी पिक्चर अभी रिलीज हुई है, तो सोहम शाह की 3 शॉर्ट फिल्म थी अंदर। साथ में मैं साहब का नाम भूल गया, वो जॉनी गद्दार के जो डायरेक्टर थे, उनकी भी एक शॉर्ट फिल्म थी, उनका राइटर भी आया हुआ था वहां पर। ओके। तो और वो पिक्चरें देख के मेरे को लगा कि ये देखो, मतलब विजय दोस्त फिल्म हमारी 15 फिल्म बन जाए उस बजट में, जिनकी उनकी शॉर्ट फिल्म थी। अच्छा, शॉर्ट फिल्म का भी इतना बड़ा बजट था? हाँ, मतलब काफी बड़े है। आर्टिस्ट। हाँ, बड़े आर्टिस्ट, अच्छी लोकेशन कंट्रोल, कि मतलब चार मीनार पूरा लेकर फिल्म बनेगी, वो था उसमें। मतलब इतने बजट में शॉर्ट फिल्म थी वहां पे, इंडियन, बाहर की नहीं थी। बाहर की फिल्म जो जीती, जो ग्रांड प्री फिल्म जीती, वो डायरेक्टर मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं उसे पार्टी में मिला, उसने वो बताया नहीं, पूरी पिक्चर 60,000 रुपए में नहीं है। वो दिखने में, क्वालिटी में वाज बेटर देन तुम बाहर के डायरेक्टर वाली फिल्म। नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि क्वालिटी खराब थी, बट पैसे वहां, मतलब लग रहा है कि 60,000 से ज्यादा ना आत्मा लगी है वहां। लग रहा था पैसे जो लगे वो भी शायद सही नहीं लगे, इस बड़ा से। तो मैंने ये देखा कि हमारा इंडियन सिनेमा का तरीका बड़ा अलग है वहां पे, और दुनिया कुछ और ही कर रही है, और दुनिया वो लग के कर रही है, हम लोग लग के वो कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा था। मैंने तो ये सीखा है कि फेस्टिवल जाना चाहिए। मतलब वो जो कोरियन फिल्म जो ग्रांड प्री जीती, पहली बार वहां पे जो ग्रांड प्री अवार्ड होता है ना, वो जापानीज के लिए होता है, सिर्फ जापानीज, और वो उन्होंने दिए ही नहीं इस बार फेस्टिवल में, बिकॉज दे वर लाइक इंटरनेशनल फिल्म इतनी अच्छी थी हमारी पिक्चर, जैसे वो पिक्चर जो दूसरी थी, मतलब पार्शियलिटी नहीं करी। नहीं, एंड दे वर वेरी मेरिटोरियस। उन्होंने जापानी डायरेक्टर को कहा कि तुम हमारी पिक्चर बराबर नहीं है, हम फेस्टिवल को ये इस अवार्ड को इस साल रद्द करते हैं, हम देंगे ही नहीं। ओह, यप। इनफैक्ट
उनके पास 450 फिल्म गई थी, 36 फिल्में चली फेस्टिवल में, उसमें 34 इंटरनेशनल थी, 2 सिर्फ जापानीज थी इस बार। मतलब इस बार, इसका मतलब इस बार जापानीज मतलब उतनी अच्छी फिल्म नहीं बनाई ऐसा होगी। कभी इंडिया में नहीं होगा। नहीं, इंडिया में नहीं, यहाँ तो सारे चलेंगे। वो अपनी जनता को अच्छा सिनेमा दिखाना चाहते हैं, मैंने ये देखा। वो चाहते हैं कि तुम वो देखो, तुम पैसे दे रहे हो यार, तूने फेस्टिवल की टिकट खरीदी है। वो 4 दिन के फेस्टिवल की टिकट भाई मेरे 25,000 रुपए की थी। 25,000 सारी बहुत फिल्मों पैसे, की? सारा पूरे 4 दिन तू बैठ के फिल्म देख ले, 25,000 रुपए ब्रो। और एक एक फिल्म की टिकट वो 750, हमारी फिल्म की 850 रुपए टिकट थी। मैं इतना खुश था, 850 देखा है। ये सारे 850 रुपए के बैठे। एनीवेज, तो ये और वो वैल्यू दे रहे हैं ना कि यार तू पैसे दे रहा है ना, मैं तेरे को माल दिखा रहा हूँ, तेरे को कोई दिखेगा नहीं। समझ रहा है मेरी बात? तो वो मतलब कंज्यूमर के लिए अपने इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो फिल्म क्या नहीं होगी। बहुत अच्छी पिक्चर थी। और वहां पे सिवाय हमारी टीम के मतलब बाकी सबके तो पूरी कास्ट को सब भर के आए हुए थे। सब और लोग आए थे? हाँ, और उनको फायदा मिल रहा था। जिनके ज्यादा आए थे ना, उन्हीं को ही वो प्रेफर कर रहे थे। जिनकी बड़ी कास्ट आई थी। हाँ, क्योंकि यार देखो बात क्या है, कास्ट में फेस्टिवल मतलब कैमरामैन भी हो गया, डायरेक्टर हो गया, अरे लोग artist हो नेदरलैंड गए। से आए हुए थे यार। एक फिल्म कोई थी विजय, कोई अरिमन करके फिल्म थी, तो ईरानियन डायरेक्टर था, उस दिन एग्जाइल वहां पे नेदरलैंड में। तो वहां पे वो नेदरलैंड के फिल्म स्कूल में टीचर भी था, तो 9 साल से वो फिल्म बना रहा था। तो उसका कैमरामैन, कैमरा ऑपरेटर आया हुआ था, उसका एडिटर आया हुआ था, कास्ट 1-2 आई हुई थी, वो सब आए थे। नाइस। बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डू नेटवर्किंग। जब ये पार्टी, रात को पार्टी थी, सो आई वेंट देयर। तो उस पार्टी में एवरी फिल्म कास्ट बिफोर अवार्ड सेरेमनी? हाँ हाँ हाँ, बिफोर अवार्ड सेरेमनी? हाँ, एवरी नाइट देयर वाज अ पार्टी बेसिकली। सो आई वेंट ऑन द डे, उस दिन पार्टी में ज्वाइन कर ली। तो भाई एवरी कास्ट मेंबर केम एंड इंट्रोड्यूस्ड देम टू मी कि ये इंडिया से आया है, ये बॉलीवुड से कोई रिश्ता तो नहीं है। सब आके भाई देवर लाइक कि आप, मैंने पिक्चर भी देखी, जिसने देखी उसने बात भी की। एवरीबडी केम एंड स्पोक, एक्टर्स पर्टिकुलरली। 1-2 जापानीज एक्टर थे, वो इंग्लिश बोल पाते, कहते देखो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ कि मेरे को तो वहां काम दिलवाओ। तो एवरीबडी केम एंड स्पोक, और वो बहुत जरूरी था। मतलब फेस्टिवल नेटवर्किंग का भी अड्डा है। ब्रो, आई मेट दिस गाय जो जापानीज डायरेक्टर था, वो उसको ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि ये मतलब नेक्स्ट बिग थिंग है जापान का। वो इतना हम्बल आदमी था यार, वो मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे मिल रहा हूँ, मैं उन्हें एक आधे घंटे, एक पूरी देर साथ में बात की, सिनेमा के डिस्कस किया। ऐसा कौन होता है? कल को स्पेस ही नहीं देते। कल को ये करियर उसका और मेरा साथ चल रहा है, लाइक यू नेवर नो, मे बी वन डे विल मीट अगेन समवेयर, बर्लिनाले, वेयरएवर, यू नेवर नो। यही तो कैमराडी है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। और क्या, यू नीड दिस इन लाइफ। और तूने बंदा देख लिया है, देखो कल को जापान में कोई काम है, देखो पता है ये बंदा है, ये लेजिटिमेट बंदा है, इसकी पिक्चर बात चलती है, मैंने इससे बात की है, तू उसी के पास जाएगा और वो तेरा काम कराएगा, उसको पता है तू लेजिटिमेट आदमी है। अगर तुम अपने करियर को सीरियसली लेते हो, देन एवरीथिंग दैट कम्स इन योर वे इज टेक्स टू बी टेकन सीरियसली। तो ना जाना, आई थिंक तुमने पैसे नहीं बजाए, तुमने वो पैसे बाद के लिए रखे है, तुमको फिर करना पड़ेगा। हाँ यार, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चाहिए। जाना चाहिए था, जा नहीं पाए। तुमको एक्सपीरियंस हाँ, मिलता है, हाँ, तुमको समझ आता है तुम दुनिया में कहाँ खड़े हो। तुमने अगर फिर से पिक्चर बनानी है तो तेरे लिए इससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या है कि तू दिखता है कि तू कहाँ खड़ा है। हम तो जीत गए, हम तो अच्छे खड़े हैं। तो बट सही बात है। बट जो नहीं जीता उसके लिए कितना एक्सपीरियंस है कि यार ये जीता है, मेरे को इससे ऊपर जाना है, क्योंकि ये भी उससे ऊपर जाएगा ना अब। हाँ, वो बहुत जरूरी है, इसलिए सब आए थे। और तुम बात करते हो यार, तुम्हारे सोशल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, सोशल कांटेक्ट बनते हैं, मुझे लगता है दिमाग भी खुलता है। ब्रो, लोग क्या एवरीबॉडी, सोचते हैं। ऑल ऑफ देम फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम उसी रात को। ठीक है, मतलब जिस दिन अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई, सब ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। अच्छा, जूरी मेंबर एक मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे डेली, उसकी कल बेटी का बर्थडे था, मैंने विश किया उसको। ग्रेट। हाँ, एक जूरी मेंबर मेरा दोस्त है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है ये जाके ही हुआ, ये ना जाके इंडिया में भी पॉसिबल है। अच्छे लोग हर जगह हो सकते हैं, बट बात ये इंडिया में तो देंगे ही नहीं ना, एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, तुमको अच्छे लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अब वही बात है, वही जो बना रहे हैं वो कौन देख रहा है ना, फिर कौन क्या देख रहा है और किसके लिए बना रहे हैं। अगर तुम्हारी ऑडियंस वही है जो जिसने भैंसो रिक्शा चलानी है शाम को, तो ठीक है भाई, एंजॉय योर लाइफ। तो ये अवार्ड सेरेमनी कैसी थी जिस दिन फिल्म? यार मैं तो सरप्राइज लोग आए था, होंगे। मैं तो सरप्राइज था। अच्छा, मेरे को उम्मीद का जीरो था कि मेरी फिल्म को ये मतलब अवार्ड, मैंने कभी लाइफ में कुछ जीता ही नहीं। मैं तो पेपर भी जब दे के आता था फेल होता था स्कूल में।
मेरे को तो मेरे हिसाब से तो भाई ये मैंने उन्होंने अवार्ड में तो खड़ा हुआ एंड आई वेंट देयर एंड आई फर्स्ट थिंग आई सेड वाज दिस कि इट्स ब्लडी अनएक्सपेक्टेड एंड दे वर लाइक कि लाइक दिस इज इनक्रेडिबल। तो दैट जूरी मेंबर साकिची सातो ही अंडरस्टूड कि मैंने उसका सिनेमा देखा है। फिल्म देख के उसको पता चल गया होगा। उसको समझ आ गया कि यार ये बंदा मेरे नक्शे कदम पे है। तो उसने मेरे को जूरी में उसने बोला कि हैव यू सीन दिस फिल्म, मैंने कहा मैं ह्यूज फैन। वो कहता कि मैंने लिखी है वो। सो आई हैड अ वेरी फैनली मोमेंट वहीं पर कि मतलब कि दिस इज इनक्रेडिबल एंड टू फॉर हिम टू से कि दिस इज इनक्रेडिबल। सो लाइक दिस इज व्हाट एल्स डू यू लिव फॉर मैन। बोला नहीं तूने तकाशी माइक से मिलाओ? मैंने बोला, उसने अगली बार आएगा घर लेके चलूंगा। मैंने कहा उसको कि मैंने मेल किया था यार, उसके एजेंट ने रिप्लाई भी नहीं किया था, अगली बार आएगा तो मिलवाऊंगा, घर लेके चलूंगा। तो हमारी फिल्म वहां पे रिलीज हो रही है जापान में Amazon प्राइम और यू नेक्स्ट पे। तो मैं भी तकाशी देखूंगा। माइक देखे, यू नेवर नो। अगर साकिची सातो कह रहा है कि भैंचोद ये क्या था तो फिर क्यों नहीं। और उनके वहां नहीं हो रहा, हमारे जो हो रहा है, खास बात ये है। तो ही सेड कि तुम्हारा फिल्म देखते हो, लाइक ही वाज शॉक्ड कि तुम ये पिक्चरें देख रहे हो वहां पे। मैंने कहा मेरे को नहीं पता कौन क्या देख रहा है, मैं देख रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई सेड। मैंने कहा मेरे को नहीं पता भारत देख रहा है कि नहीं, आई एम वॉचिंग। और इसलिए ये है। तो ही वाज वेरी इंप्रेस्ड कि लाइक कि कोई कर रहा है और डूइंग इट इवन बेटर। सो दैट्स गुड। कैसा शहर है? अच्छा है, बहुत सुंदर है कनाडा। वहाँ पे ये जो हमारा म्यूजियम था ब्रो, जब स्क्रीनिंग थी उसके एकदम रोड पार करके वहाँ पे जापान का सबसे ज्यादा खूबसूरत वो था, वो जो बोंसाई पार्क। ओह, तो मैं तो चला गया वॉक करने, बहुत सुंदर था, हर पेड़ बोंसाई की तरह था। अगर तू सपने में आ गया किसी में, बहुत सुंदर था। गर्मी थी, वेदर थोड़ा ऐसा था, पर कमाल था यार। मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। खाना थोड़ा सा मतलब आपको टाइम पे मिल जाएगा जापान थ्रू आउट में। 8 बजे मतलब 8:30 रेस्टोरेंट बंद हो जाते, तो आई डेंट नो। तो मैं 9 बजे गया, वो कहते क्या करना है भाई, वो कहते कल आना। फिर मैं कल 8 बजे गया, कहता अभी भी लेट है, कहता किचन बंद हो गई, 7 बजे आओ। तो पहले 2 दिन तो यार मैंने परचून की दुकान से सैंडविच खाया, वो भी अच्छे थे, मतलब बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, बटर चिकन मिल रहा था। दे हैड फ्रेश किचन्स देयर, तो ग्रेट फूड, गुड एक्सपीरियंस। जापानीज पीपल वेरी गुड, दे रिस्पेक्ट यू वेयर इट मैटर्स। कोई तुम्हारा चोरी करने में किसी का मूड नहीं है। तू टैक्सी भी लेगा वही वो बिल्कुल कोशिश करेगा कि मीटर पे चले। किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तेरे साथ पंगा लेने का। वो ऐसे लोग पीसफुल। अपने कर्म की पड़ी उनको, मेरे को लगता है उनको है कि यार मैं बुरा नहीं करूंगा, मेरे साथ बुरा होगा। जो कर्म हम दुनिया को पढ़ा रहे हैं वो सीख के हमसे आगे कि भाई वो है कि हम मेरिट पे जिएंगे। पूरा जापान तभी ऐसा है कि हर 15 मिनट बुलेट ट्रेन आ रही है, मेरिट वाला देश है। सही बात है। या भाषा की दिक्कत है बस। बस तो Q&A में ब्रो मतलब वो सब जापानीज ही बोल रहे थे, तो मैं तो खड़ा होकर आया। तो जो ट्रांसलेटर थी वहां वो सही ट्रांसलेट कर रही थी? मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन थोड़ा सा फंबल हो गया उससे, बाकी ठीक था, बाकी तो अच्छा था। अच्छा था, मतलब तालियां मारते थे वो जो मैं क्वेश्चन कह रहा था, तो सही कर रही होगी। सही लग रहा होगा हाँ लोगों नहीं को। ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था यार। आई एम हंग्री फॉर इट नाउ। अब मेरे को है कि ये मेरे को और चाहिए लाइफ में। अब मेरे मुंह पे खून लग गया इसका। तो मतलब तेरा कहना है कि अगर फेस्टिवल एंट्री होती है तो आपको जाना चाहिए? क्योंकि आपको ग्रांट मिलने के चांसेस है। फेस्टिवल भाई इसलिए नहीं है कि सिर्फ आप जाके लोगों को शक्ल दिखा रहे हो, कोई लड़की पटा रहे हो, नहीं। फेस्टिवल में आप अगर जीतते हो तो आपको पैसे मिलेंगे भाई। आपकी अगली फिल्म निकल जाएगी, या फिल्म बना के अगली फिल्म की फंडिंग के लिए ना, तो वहीं से आएगा बाबा। तो यहाँ से ये अभी जीती कुछ पैसे मिले आपको? वो हमारी ग्रांट के लिए सबमिट हुई है फिल्म, यस, वी हैव सबमिटेड ऑलरेडी, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एटलीस्ट ये तो हो रहा है। यार मिल जाए तो अगली हाँ, फिल्म इजी हो जाएगी वो बन हमारी। गई, जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। बन गई, दिल में आ रहा है, बन गई, क्यों नहीं होगा। चलो, हाँ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट जाओ यार, सब सबके लिए, फेस्टिवल जाओ। हाँ सबके लिए जितने लोग यहाँ इस कमरे में बैठे हुए हैं, या सब एवरीबॉडी मैन, है बेस्ट ना? ऑफ लक। चलो, गो टू फिल्म फेस्टिवल गाइस। हाँ नेक्स्ट टाइम सब चलेंगे भाई। हाँ प्लीज। हाँ, चाहे सौरभ भी, मैं भी, तू भी, सब चलेंगे। चला जाए, देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं है ना? नहीं, कल को तुमको अपना फेस्टिवल डालना है यार, हाँ, तो मतलब कुछ सीखो, पता तो होना चाहिए कुछ तो एटलीस्ट सीखो। कि क्या करना है क्या नहीं फेस्टिवल इज करना वेरी है। इंपॉर्टेंट। और फेस्टिवल अच्छा वो है जो सही फिल्म को प्रमोट करे और तुमको चांस दे। दे शुड ट्रीट यू लाइक अ स्टार मैन, नॉट द अदर वे अराउंड। सिर्फ पैसे बनाने की मशीन नहीं होनी चाहिए वो। एग्जैक्टली। या मतलब इंडिया में फेस्टिवल टेक योर फिल्म, दे डोंट इवन टेल यू कि तेरी फिल्म क्यों नहीं सिलेक्ट हुई। दे हैव दिस ऑटोमेटेड आंसर फॉर एवरीबॉडी।
नहीं फॉरेन में तो जितनी बार भी मतलब उन्होंने सिलेक्ट नहीं करी फिल्म, मेरे को याद है सबने नोट लिख के भेजा। हाँ या तो दे सेंड एन हाँ, ऑटोमेटेड हाँ, रिप्लाई। नोट नहीं लिख के बाहर भी भेजा। ऑटोमेटेड कुछ होते हैं बट वो लेकिन अगर तू मोस्टली ऑटोमेटेड नहीं है। if you want your हाँ। festival to be taken seriously, do something unusual, I would say, and let audience have an मुझे याद है experience. कि कई फेस्टिवल ने तो बोला कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी, लेकिन इस बार आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही, आप अगले साल फिर से करो, यही सेम फिल्म फिर से भेजो। हाँ तो मतलब तो इसका मतलब देखी सीरियसली है उसने, ठीक है, ये होता है। अच्छी बात है, I would say, but I would say कि यही है, I really think India needs a very serious festival circuit. We don't have one. जो है वो सिर्फ बॉलीवुड को प्रमोट करने के लिए, एंड उससे हो क्या रहा है, कहा जा रहा है बॉलीवुड। इंडिया में ना यार फिल्म फेस्टिवल सर्किट की आई थिंक एक बहुत ओवरऑल की जरूरत है। ऑल दिस फेस्टिवल इन इंडिया आई डोंट थिंक दे आर डूइंग द राइट जॉब। वी नीड पता टू नहीं, हैव, मुझे लगता है बचपन में दिल्ली में ओसियान होता था, वही था मतलब मैंने बहुत अच्छा सिनेमा देखा है, इसलिए खत्म हो गया ना बहुत वो। अच्छा सिनेमा होता था। अच्छे को यार दबा देते हैं। यहाँ पे आप देखो ना मूवीज हमारे यहाँ क्या आती है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म है ना ये, कितनी बार देख ली तूने? बहुत बार टीवी पे। अरे एक और आई है अभी अक्षय कुमार की, पता नहीं, मुझे देखो ये नाम ही भी नहीं पता। सी। अब अगर वो फिल्म तू भेजेगा किसी फेस्टिवल में इंडिया में, खड़े हाथ लेंगे, वो भेजेगा भी नहीं पहली बात, बट अगर वो भेजेगा खड़े हाथ लेंगे, ये गलत है। वो फिल्म में कुछ नया होगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, मैं देखी नहीं, बट उसका नाम ही नया नहीं है, तो उसके आगे क्या बात करनी है ना। अगर हम इसको प्रमोट करते रहेंगे तो सही नहीं है। आई थिंक इंडियन फिल्म फेस्टिवल नीड्स एन ओवरऑल। बेसिकली hope- शायद इंडिया में फेस्टिवल वालों को फिल्म में फेस चाहिए होता है। लेट्स होप कि मे बी इन फ्यूचर वी स्टार्ट अ फेस्टिवल दैट डज दिस। हाँ यार, ये करना चाहिए, हाँ, सीरियस, आई रियली होप बिल्कुल सो, सीरियस नोट पे इसको बिकॉज बात करनी चाहिए। मेरे को लगता है कोई भी कुछ करने वाला है कोई। नहीं, शुरू करना चाहिए। हाँ और क्या, अदरवाइज यार कोई सिनेमा अच्छा बनाएगा क्यों इंडिया में, और तुम फिर बाहर जाते रहोगे। तो अब जैसे आप ये देखो विजय, जो इस साल इंडिया से जो फिल्म कांस में अवार्ड जीत के आई है, पायल कपाड़िया की ऑल वी सी एज लाइट, वो फिल्म का नाम भी किसी को नहीं पता होगा। वो फिल्म मेरे को नहीं पता कितने इंडिया के फेस्टिवल में चली है, मेरे ख्याल से एक में भी नहीं चली है, और वो फिल्म कांस जीती है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है, हम सबको कांस जीतना है? तो मैंने भी नहीं सुना इंडिया में चली नहीं, है मैंने कि मैंने तो टीवी पे उसका ट्रेलर भी नहीं देखा यार, किसी ने रिलीज, कई नेटफ्लिक्स पे भी नहीं आई वो फिल्म। अब आ जाएगी, शायद आ जाए, मैं तो चाहता हूँ आ जाए, अब कई आ मूवी पे है, कई तो है, हम मूवी देखे में भी आ सकते हैं। बट द पॉइंट इज जो सिनेमा के लिए ग्रोथ के लिए, वो सिनेमा जो है ना वो हमारे यहाँ पे हम नहीं चाहते चले, हम वही चाहते जो चलता रहे, और हम फिर खुद कहते हैं कि ये देखो कोई हॉल नहीं जा रहा, या कुछ नया नहीं बना। मतलब आप देखो पीवीआर है, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, वो कहता है मेरे हॉल नहीं चल रहे, उसका फेस्टिवल है, उससे पूछो उन्हें फेस्टिवल में कोई नई पिक्चर चलाई है? नहीं, तो वो होता कौन है कहने वाला ये कि मेरे हॉल में कोई नहीं आ रहा। आपके पास वो मौका है, आप एक फेस्टिवल कर रहे हो, आप उसमें लोगों को सिनेमा हॉल्स हैं, आप उसमें एक्सपोज करो लोगों को, बट नहीं, when you are part of the ecosystem then you can't say कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, because everybody एक saturation point होता है ना यार। मैंने ये सिनेमा देख लिया है, मेरे को पता है कि शाहरुख खान 20 बार राहुल बन चुका है, मैं 21 बार क्यों देखूंगा उसको पैसे देकर? मैं कुछ नया देखूंगा, पठान देखूंगा ना। नहीं वो भी देखेंगे, लेकिन नई भी चीज देखना चाहते हैं। लेकिन इतने अच्छे परफॉर्मर्स है ये, शाहरुख खान, सलमान खान, इतने बढ़िया परफॉर्मर्स है, why are they not doing good cinema? Why are they want to do repetitive cinema? I don't get it. Like look at Anurag Kashyap, he used to make different cinema. Always. Now he is appreciating films like Pathan and everything himself. He is also part of this ecosystem. पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में सिनेमा मरता है। अगर मतलब हम इसके लिए आए थे यार, सिनेमा के लिए, हम सब इसकी पूजा करके यहाँ पहुंचे, और तुम इसके साथ अपनी माँ के साथ तुम धोखा करोगे तो फिर क्या बचा यार, क्या बचा जीवन में? उससे अच्छा मेरे हिसाब से बढ़िया सी ड्राई क्लीनिंग की दुकान डालते हैं, कपड़े धो के बेचते लोग, पैसे तो आएंगे, पैसे तो आए, तुम मतलब इसलिए आए थे ना, इसमें यू हैड अ पैशन, वेयर इज इट नाउ? कोई नहीं, इसको करते हैं। या फेस्टिवल वाला आइडिया अच्छा है। ग्रेट टॉकिंग मैन विजय, विल डू दिस। अच्छा हाँ यार, मजा आ गया। ओके पीस, ओके कट कट करो भाई।